थर्मल एक्सपेंशन, ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, नहीं एक्सपैंड ना करे बट कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं हीटिंग पे। कुछ सब्सटेंस हैं जो हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे प्लास्टिक। वुड तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है, प्लास्टिक कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, राइट। तो इसलिए हम यूज करते हैं ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सपेंशन? द बेसिक कॉज ऑफ एक्सपेंशन, द कॉज ऑफ एक्सपेंशन इज इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या होता है, जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में जाती है, राइट। काइनेटिक एनर्जी में जाने का मतलब मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो वो वायलेंटली वाइब्रेट करते हैं, तो जो अपने नेबर्स हैं उनको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली द एवरेज गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज, जो एवरेज डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। इसी को नोट कर लेते हैं। ऑन हीटिंग, heating means here rise of temperature. Kinetic energy that is vibration of molecules increase. Which increases the gap between molecules. इससे मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप इंक्रीज हो जाता है और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया तो ओवरऑल सिस्टम का साइज इंक्रीज हो जाता है, करेक्ट। नाउ कैविटी और होल in a body also expand like it was the part of body, correct. I take an example. जब भी आपको आइडेंटिफाई करना हो एक्सपेंशन होगा नहीं होगा, व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा कहीं पे भी। तो जब भी आप आइडेंटिफाई करो तो ये इस तरह से आइडेंटिफाई करो, वही बता रहा मैं। तो कोई भी दो मॉलिक्यूल होंगे तो वो एक्सपेंड होंगे। अब सपोज करो ये हमारे पास एक शीट है, मेटल शीट, और इस मेटल शीट में ये एक होल है। हम इसको गर्म करते हैं तो इस होल का साइज बड़ा हो जाएगा, इस होल का साइज बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर यहां पे होल नहीं होता तो भी बड़ा हो जाता, ठीक है। पहले इमेजिन करो ये हमने एक निशान लगा रखा है शीट पे, जस्ट सोचो एक निशान लगा रखा है शीट पे, तो आप शीट को गर्म करोगे तो ये निशान का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पूरी शीट बड़ी हो गई तो ये सर्कल भी बड़ा हो जाएगा। अब जिस तरह से ये एग्जैक्टली बॉडी होती है तब बड़ा होता है, वैसे ही जब ये होल होता है तो भी बड़ा हो जाता है। क्यों? ये सरकमफ्रेंस मॉलिक्यूल्स से बनी है, ये सरकमफ्रेंस पे मॉलिक्यूल्स है ना, तो क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। पूरी लेंथ में मॉलिक्यूल्स है ना, और मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो पूरी की पूरी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, तो ये सरकमफ्रेंस का साइज भी बड़ा हो जाएगा।
मतलब हमारा ये शीट ऐसे बड़ी होगी तो ये भी ऐसे बड़ा हो जाएगा, राइट। नाउ अब सोचो मेरे पास 2 होल है, इस शीट में एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ है, तो ऑब्वियसली इस होल का साइज भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कैविटी या कोई भी होल बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंड करता है और उसकी कैलकुलेशन भी वैसे ही करते हैं जैसे हम शीट की कैलकुलेशन करते हैं, राइट। ना होल एक्सपेंड हो जाएगा, ये तो हमें पता चल गया, बट व्हाट अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 होल्स? ये भी इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 होल्स भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको वैसे करके दिखाता हूं कैसे बढ़ता है। एक्चुअल में ये लगता है ना, ये होल भी बढ़ेगा, ये होल भी बढ़ेगा, तो वो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, लेकिन ये तो सोचा नहीं ना, पूरी शीट ही तो बढ़ेगी, ठीक है। लाइक एक होल ये है, एक होल ये है, अब इसको बड़ा कर लेते हैं, देखो तो सब कुछ बड़ा हो गया ना, तो सारा कुछ बड़ा हो जाता है, होल भी बड़ा हो जाएंगे, होल के बीच का गैप भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, पूरी शीट भी बड़ी हो जाएगी, राइट। तो किसी भी सिस्टम में जब सिस्टम एक्सपैंड होता है तो उसके अंदर जो होल्स है वो भी एक्सपैंड होते हैं, होल के बीच का गैप है वो भी एक्सपैंड होता है, मतलब सब कुछ एक्सपैंड होता है, राइट। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो ये साइज भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये साइज भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये साइज भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके, राइट। एक्सपेंशन में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। In fact, expansion takes place in every dimension. एक्सपेंशन तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, एक्सपेंशन में हो क्या रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है। अब आप देखो ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे थोड़ी लाइन में थोड़ी होते हैं मॉलिक्यूल, ये इस फॉर्म में होता है, क्यूबिकल, लैटिस हो गया, दूसरे टाइप का हो गया। तुम लोग पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर? नहीं, इस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक क्यूब टाइप बना होता है। अब इन 2 के बीच का गैप बढ़ेगा तो इन 2 में भी बढ़ेगा, इन 2 में भी बढ़ेगा, तो जो एक्सपेंशन होगा वो हमेशा 3 डायमेंशन होगा, ठीक है। कभी भी 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन एक्सपेंशन नहीं होगा, एवरीथिंग एक्सपैंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। बट हम 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन कब ले लेते? जब अदर डायमेंशंस बिकम नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दोस, राइट। हम बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। अब वायर है, उसका एरिया तो जरा सा है कंपैरेटिव टू लेंथ, तो हम इसलिए उसको लीनियर एक्सपेंशन में काउंट कर लेते हैं। एक शीट है, लाइक एक पेपर है, अब उसकी थिकनेस तो नेग्लिजिबल है ना इन कंपैरिजन टू एरिया, तो हम उसको एरिया एक्सपेंशन ले लेंगे, ठीक है। और जिसमें तीनों डायमेंशन अप्रिशिएबल हो तो उसको हम क्यूबिकल एक्सपेंशन ले लेंगे, राइट। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशन में फर्स्ट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन is expansion in length. Right? Change in length delta L is proportional to delta T, that is temperature difference, है ना? And delta L is proportional to L, that is original length. राइट, ये दो के प्रोपोर्शनल होता है, एक ओरिजिनल लेंथ कितनी है और एक टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो चेंज इन लेंथ। क्योंकि देखो अगर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहा है
तो अगर 10 मॉलिक्यूल्स है एक लाइन में तो x हुआ, और 20 होंगे तो 2x हो जाएगा ना। तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना ही एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा। अगर 1 मीटर रॉड है वो 1 mm एक्सपेंड होती है, तो 2 मीटर होगी तो 2 mm एक्सपेंड होगी, 3 मीटर होगी तो 3 मीटर mm एक्सपेंड होगी। तो इसलिए, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना एवरेज डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंगली डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एंड डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी, वेयर एल्फा इज constant of proportionality called coefficient of linear thermal expansion. Coefficient of linear thermal expansion. Right? Now next, area thermal expansion. When we say superficial thermal expansion, अब ये अगर लेंथ नेग्लिजिबल हो जाए या थिकनेस नेग्लिजिबल हो जाए इन कंपैरिजन टू एरिया, तो हम इसको सुपरफिशियल एरिया थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। राइट? बिल्कुल जैसे ये होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, वैसे ही चेंज इन एरिया डेल्टा ए is proportional to A delta T. Now you know well, A means original area and delta T means temperature difference. Or delta A is equal to A beta delta T. And beta क्या होगा? हाँ, beta is coefficient of superficial thermal expansion. नेक्स्ट आ जाएगा क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। So this will be change in volume delta V is proportional to V delta T and delta V is equal to V gamma delta T. Gamma is coefficient of cubical thermal expansion. ठीक है बच्चों? राइट। नाउ कुछ notes about this. First, for isotropic medium, isotropic medium किसको बोलते हैं? जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होता है सब डायरेक्शन में। ठीक है? अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा is equal to 1 is to 2 is to 3.
क्योंकि एरिया इज स्क्वायर ऑफ साइड, तो एरर मेथड से करोगे तो 2 डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा, राइट। क्यूब सर आपकी वॉइस बीच में बहुत कट रही है। एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम इज क्यूब ऑफ साइड, तो एरर में देखो तो एल क्यूब का एरर से करोगे तो 3 डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा ना, तो एल बाई एल इज डेल्टा एल बाई एल इज अल्फा, तो इस तरह से हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। राइट, नेक्स्ट सेकेंड रिलेशन डेल्टा एल is equal to L alpha delta t, delta A is equal to A beta delta t, and delta V is equal to V gamma delta t hold good for a small change in temperature. For large change, for large change in temperature, होल्ड के बाद क्या लिखा है? hold good for a small change in temperature. For large change in temperature, length at temperature T degree C, LT is given by LT is equal to L naught 1 plus alpha T, where L naught is length at 0 degree C. Similarly, now you know the meaning of everything, so AT is equal to A naught 1 plus beta T, and VT is equal to V naught 1 plus gamma T. ठीक है, देखो इससे मैं ये दिखाता हूँ, लाइक ये वाला रिलेशन लो, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट एल्फा टी, यही आएगा। सो एल टी माइनस एल नॉट is equal to L naught alpha t. So this comes out as delta L is equal to L naught alpha t. ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो रिलेशन है ये है टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सी एंड लेंथ 0 डिग्री। तो ये हम जनरल कंपैरिजन लेते हैं अबाउट 0 डिग्री सी, बट हम इसको वैलिड कर लेते हैं फॉर एनी टेम्परेचर चेंज, यानी कहीं से भी कहीं से हो। यहाँ पे तो 0 डिग्री से ऊपर है ना, बट हम क्या मानते हैं, जैसे 0 से 10 डिग्री चेंज हुआ तो उसमें जितना एक्सपेंशन हुआ 10 से 20 में भी उतना होगा, 20 से 30 में भी उतना होगा। तो फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर दैट इज ओके, क्योंकि जो चेंज आता है वो नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर लार्ज चेंज होगा तो इट इज नॉट लाइक दैट कि 10 डिग्री में अगर x होता है तो 500 डिग्री में 50x हो जाएगा, राइट। तो जब बड़े टेम्परेचर राइज लेते हैं तो देन हम फिर इससे कैलकुलेट करते हैं। ओके, केमिकल जितना भी लोचा होता है ना, ये सब मेरे को प्रॉब्लम करता है। ठीक है, बताया कभी केमिस्ट्री के बारे में, मेरा और केमिस्ट्री का क्या रिश्ता है? नहीं, केमिस्ट्री का, मेरा और केमिस्ट्री का रिश्ता, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, इन दो सब्जेक्ट का मेरा और रिश्ता ऐसा है कि जब स्कूल में क्लास होती थी तो आई यूज टू फाइंड आउट कोई हेल्दी सा बच्चा हो
क्योंकि मैं पतला सा था कि मैं पतला सा था, तो कोई हेल्दी सा बच्चा और मैं उसके पीछे बैठ जाऊँ। तो हमारे एक उसमें लाला होता था क्लास में, लाला बोलते थे उसको क्योंकि बहुत मोटा था। मैं उसको बोलता था तू मेरे सामने बैठेगा, ठीक है। तो मेरा केमिस्ट्री और इंग्लिश इन दो मामलों में बहुत ऐसे रिश्ते हैं, ठीक है। मेरी इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत खतरनाक है। हाँ, फिजिक्स के लिए जितना चाहिए उतना चलता है, बट अदरवाइज नहीं। गुड, हो गया बच्चों? चैतन्य, जिया, समझ में आ गया? राइट, आगे पढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ वाटर, क्या हो रहा है? एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अगर मैं वाटर की डेंसिटी का ग्राफ बनाऊं, so this is 0 degree C and this is what is the density at 0 degree C, then it goes up and then it comes down, and this is 4 degree C and this is 1 gram per cc, ये डेंसिटी है, ठीक है। What does it mean? यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ऐसा मत देख लेना कि ग्राफ है तो बहुत ज़्यादा कम है। इट्स समथिंग लाइक दिस। सो डेंसिटी बढ़ना मतलब सब्सटेंस एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। डेंसिटी बढ़ना मीन्स वॉल्यूम कम होना। तो पानी को जब हम हीट अप करते हैं तो 0 से लेके 4 डिग्री सी तक ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड बियॉन्ड 4 डिग्री सी ये फिर एक्सपैंड होना शुरू करता है, राइट। फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 4 डिग्री सी, ये हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात कर रहे हैं क्योंकि 0 डिग्री सी से नीचे तो वाटर होगा ही नहीं, राइट। From 0 degree C to 4 degree C, water contract on heating and beyond 4 degree C, it expand on heating. Density of water is maximum at 4 degree C. For ideal gas, PV is equal to nRT. आइडियल गैस इक्वेशन यही होती है ना, PV is equal to nRT, राइट। अब इसको अगर हम वो करें लाइक डिफरेंशिएशन या एरर मेथड लगा दो, तो V, इसको देखो तो V प्रोपोर्शनल टू T हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा T बाई T, ठीक है। और डेल्टा V इज इक्वल टू V डेल्टा T बाई T, बट डेल्टा V इज इक्वल टू होता है V गामा डेल्टा T। सो
for gases, gamma is equal to 1 by T. Okay. पीछे वाला चैप्टर याद है थोड़ा सा, स्ट्रेस स्ट्रेन। राइट, delta L is equal to L alpha delta T or delta L by L is equal to alpha delta T. This is called longitudinal strain. इसको बोलते हैं ना longitudinal strain. ठीक है? So what we say it thermal strain, right? Where delta L by L is longitudinal strain. So thermal, obviously हम longitudinal की बात कर रहे हैं, so thermal strain is longitudinal strain due to change in temperature, है ना, due to change in temperature. So thermal strain is equal to alpha delta T. Now Young's modulus, ये सब याद है ना बच्चों? Y is equal to stress upon strain. So thermal stress is equal to Y into thermal strain, that is Y alpha delta T. तो ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दो क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन नंबर 7। What the question says, दो रॉड है L1 एंड L2, दोनों के साइजेस अलग अलग हैं, दोनों के मटेरियल अलग अलग है, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे इनका डिफरेंस ऑफ लेंथ सेम रहता है, डिफरेंस ऑफ लेंथ सेम रहता है। तो ये डिफरेंस ऑफ लेंथ है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये डिफरेंस ऑफ लेंथ है, ये सेम रहना है। और ये सेम कब रहेगा? जब दोनों की लेंथ इक्वली चेंज हो। अगर ये 1 mm कम हो जाए तो ये भी 1 mm कम हो जाए, ये 1 mm बढ़ जाए तो ये भी 1 mm बढ़ जाए। सो द डिफरेंस ऑफ लेंथ विल रिमेन सेम कब? व्हेन चेंज इन लेंथ इज इक्वल। डिफरेंस ऑफ लेंथ will remain same if delta L1 is equal to delta L2, और delta L1 क्या हो गया? L1 alpha 1 delta T and this is L2 alpha 2 delta T। तो delta delta कैंसिल हो गया, तो L1 by L2 is equal to alpha 2 by
alpha 1. When the ratio of length is inversely proportional to ratio of their coefficient of expansion, then the difference of length will remain same, right? Sir, ऐसे ratio लिखे तो क्या करते हैं सर डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 का तो क्या दोनों सेम मतलब कि कैंसिल आउट हो जाएंगे डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 का हाँ वो तो इक्वल है लेकिन लेंथ इक्वल नहीं है ना। नो सर रेशियो लेने से भी यही सेम आंसर आएगा रेशो ले ही नहीं सकते, रेशो तो इक्वल है ना। अच्छा ओके हाँ ठीक कह रहे, तो रेशो 1 हो जाएगा तो यही आंसर आएगा, ये राइट। ओके नाउ क्वेश्चन 10, व्हाट क्वेश्चन 10 सेज, हमारे पास एक व्हील है, हमें इसके ऊपर टायर चढ़ाना है। अब वो टायर इससे थोड़ा छोटा है, कितना छोटा है 6 mm। तो इसको हमें एक्सपैंड करना है, इसको एक्सपैंड करना है कितना 6 mm, 6 mm एक्सपैंड करना है। तो ये हमारा हो गया चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर इज 6 mm, that is 6 into 10 to the power minus 3 meter, and the original diameter is 1 meter, right? And temperature difference हमें निकालना है, एंड अल्फा नहीं दिया हुआ हमको, गामा दिया हुआ है, कितना 3.6 into 10 to the power minus 5, राइट? यही था ना, 3.6 into 10 to the power minus 5, but alpha is equal to gamma by 3, so that is 1.2 into 10 to the power minus 5. Now we will use simple formula, delta D is equal to D alpha delta T. Delta D is equal to D alpha delta T. So this is 6 into 10 to the power minus 3, that is 1, this is 1.2 into 10 to the power minus 5, and delta T we have to calculate. So delta T is 500 degrees C. So if we increase the temperature by 500 degrees C, it will become that, right?